भगवान के भजन में मगन संत जन है, उनकी जब बातें पढ़ती तो जबरदस्ती उनका परिवर्तन कर देती है। उनका पावर जो भजन का है, कृपा का है गुरुजनों के, वो शब्द के साथ जाता है और जीव का परिवर्तन कर देता है। पर उससे आगे बढ़ने के लिए, जैसे देखा गया 4-6 महीने तो ठीक चला, हम फिर फिसल गए। वो उनके वचन का पावर आपको बिल्कुल नार की स्थिति से ऊपर उठाया था। अब आपको संभल के चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जीवन भर बस वो काम कर जाएगा, नहीं, एक बार आपको निकाल के अब फिर दलदल में गिरोगे जाके तो मरो। आगे ठीक से चलो। ठीक से कैसे चल पाएंगे? तो कह रहे शिष्टाचार की यहां व्याख्या नहीं कर रहे, गुरु शुश्रूषण। यहां कह रहे गुरुदेव को समर्पित होकर उनकी सेवा के द्वारा जो हमारे अंदर गंभीरता आती है, सहनशीलता आती है, भागवतिक सद्गुण आते हैं, वही हमको इस मलिन माया के आकर्षण से बचाते हैं। जब हम गुरु सेवा में, तो फिर ये प्रश्न आ जाता है कि क्या सबको कहां इतना टाइम है और गुरु को इतना टाइम कहां है कि सबकी सेवा ले? तो गुरु सेवा आज्ञा होती है, आज्ञा। ये जो सत्संग हो रहा है, ये जो एकांतिक हो रहा है, ये जो आपको उपदेश मिल रहे, इनका पालन करना ही गुरु सेवा है। हाँ, प्रगट में अवसर मिल जाए किसी को कि कोई संत हैं, बीमार हैं, या वस्त्र धो देना है, औषधि दे देना है, भोजन दे देना है, ये बाह्य शरीर की सेवा है। आंतरिक गुरु सेवा है उनकी आज्ञा का, और ये सब कोई कर सकता है, आज्ञा पालन। कह रहे गुरु शुश्रूषणम, गुरु सेवा। इसीलिए शुद्ध ज्ञान प्रकाशित नहीं हो पाता, क्योंकि आज स्वयं सब गुरु बन जाते हैं। गुरु के अधीनता, गुरु सेवा, ये बहुत बहुत दुर्लभ बात है। धन्य है वो जो अपने गुरुजनों की आज्ञा में चलते हैं। नहीं, यहां सब प्रारंभ से ही मान के भोक्ता बन जाते हैं, प्रारंभ से ही गुरुगिरी हृदय में आ जाती कि मैं वो बिगड़ गया। जब जीवन भर गुरुदेव की आज्ञा में रहा जाता है तो उसके हृदय में गुरु तत्व स्वयं प्रकाशित हो जाता है। जब गुरु तत्व प्रकाशित हो जाता है तो जानत तुम्हें हो जाए, उसमें फिर ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, उसमें कोई फिर फर्क नहीं पड़ेगा। पहले महापुरुषों की सेवा में जीवन समर्पित किया जाता है। वेद का सार भाव है सत्य, और वो सत्य जागृत होता है गुरु सेवा परायण में। शास्त्र ज्ञान आपको हो जाएगा, मानते हैं आप प्रवचन कर सकते हो, लेकिन ब्रह्म बोध नहीं होगा। इसलिए वेद स्पष्ट कहता है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेल। ना प्रवचन करने वाले को आत्मबोध होता है, न बहुत सुनने वाले को आत्मबोध होता है, ना बहुत बुद्धिमान को होता है। बोले किसको होता है? बोले आत्मा जिसको वर्ण कर लेती है। आत्मा क्या? गुरुदेव। आत्मा हरिवंश, आचार्य गुरुदेव जिसको कृपा करके वर्ण कर लेते हैं, उसे ब्रह्म बोध हो जाता है। कृपा करके वर्ण, जो उनकी आज्ञा पे चलता है। भगवान श्री राम जी ने कहा कि वही मेरा सेवक है जो मेरे अनुशासन में रहे, मेरी आज्ञा पे रहे, आज्ञा का पालन करे, वही मेरा सेवक है। सेवक वही जो आज्ञा पालन करे, जो गुरु सेवा। और फिर कह रहे हैं सत्य। सत्य भगवान का नाम है। जो भगवान नाम जप करते हैं, जो सद आचरण करते, शास्त्र विरुद्ध आचरण असद आचरण है, और शास्त्र के अनुकूल आचरण सद आचरण है। सद आचरण, सद भाषण, सद चिंतन, उसे सत्य कहते हैं। जिसका वचन, कर्म और मन संकल्प विकल्प आदि सत्य के अंतर्गत करे, वही सत्य है। और मक्रोध हो, जब आपका साधन बनेगा तो आपको गुस्सा आने लगेगी। ये अनुभव की बात कह रहा हूं। जब ठीक साधन बनेगा तो बिल्कुल चिड़चिड़ाहट स्वभाव में आने लगेगी, असहनशीलता। बस इसी को समन कर जाना है सहनशीलता के द्वारा। थोड़ी सी भी बात सहन नहीं होती, वो एकदम क्रोध करने लगता है, क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा शक्ति का संचार होता है, पावर बढ़ता है भजन से। और पावर बढ़ता है तो फिर नम्रता के द्वारा, सहनशीलता के द्वारा, तितिक्षा के द्वारा, क्षमा के द्वारा
इस पावर को बचाया जाता है। सही भजन चल रहा है, ठीक आचरण है आपके, तो पहला दोष पैदा होगा ये असहनशीलता। अगर बात करें तो एक चिड़चिड़ाहट सी होगी, एक अच्छा नहीं लगेगा। जरा सा कोई गलती कर दे तो एकदम कड़ुआ स्वभाव, इसको शासन में ले। ये होता है, खुद अनुभव की बात कह रहा हूं। क्रोध ना करना, क्रोध के बहुत से आपके सामने उपाय भेजे जाएंगे जिससे आपको गुस्सा आ जाए, पर आप गुस्सा न कीजिएगा, नहीं तो आपका जो भागवतिक पावर बना है वो क्षय हो जाएगा। सहनशीलता के द्वारा क्रोध का त्याग कर दे, गुस्सा त्याग कर दे। बहुत जल्दी गुस्सा आती, और गुस्सा आते ही मन में प्रतिकूल चिंतन होने लगता है। भजन है और प्रतिकूल चिंतन हुआ, कहीं हो गया तो तुम्हारा भजन रुक जाएगा, तुम्हारा भजन का प्रभाव क्षीण हो जाएगा, आगे भजन की उन्नति नहीं होगी। इसलिए बहुत संभल के किसी से गुस्सा मत करो। तो आएगा गुस्सा, माया ऐसे संयोग भेजेगी कि गुस्सा आ जाए, पक्का सहन कर जाओ। बहुत कठिन है सहन करना। अच्छा, आप जा रहे हो, कोई थूक दे आपके ऊपर, अरे एक बार थूक दे, 2 बार थूक दे, 100 बार थूका एकनाथ जी के ऊपर। वो गंगा स्नान करके, गोदावरी जी का या गोमती जो भी वहां हो, महाराष्ट्र में कौन है, गोदावरी गंगा, तो वहां स्नान करके और बार बार ऊपर से गली में थूक देता। 100 बार थूका, नीचे उतर कर आया, साष्टांग दंडवत हुआ, गलती हुई, 100 बार थूका। बोले भैया तेरे जैसा कृपालु कौन होगा, एक दिन में 100 बार स्नान करवा दिया, वैसे एक दिन में 1 बार होता, लेकिन 100 बार तेरी कृपा से हो। बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। कुछ लोगों ने तो पैसा दे के एक आदमी को लगाया, एक पंडित जी थे, उनसे कहा कि अगर आप एकनाथ जी को गुस्सा दिला दें तो इतनी आपको मुद्रा दे देंगे। घर गए तो अतिथि आए, उन्होंने सम्मान किया। जब उनकी पत्नी परोसने लगी तो पीठ में चढ़ गए। कुछ तो गुस्सा आएगा इनको, तो उनका बहुत संभाल के देखो, पीठ से गिरने ना पावे, इनको कोई कष्ट ना होने पावे, संभाल के। पत्नी का हम पहले से सावधान है, आप चिंता मत करो। तो उन्होंने सोचा ये तो फिर भी क्रोध, कितना उन्होंने उपद्रव किया। जब उपद्रव से बिल्कुल गुस्सा नहीं तो उनका थोड़ा गुस्सा हो जाते तो मुझे वो इतनी मुद्रा देकर भेजा गया। बोले भैया क्षमा करो, पहले बता देते कि हम मुद्रा के कारण आए हैं तो हम थोड़ी गुस्सा दिखा देते, जिससे तुम्हें मुद्रा मिल जाती। क्रोध नाम की चीज नहीं। जिन महापुरुषों ने भगवत साक्षात्कार किया, अक्रोध रहे हो, क्रोध नहीं। क्रोध होने से तप क्षीण हो जाता है। दान में उचर, ये सबके अंदर होना चाहिए। देत लेत मन शंकन धरे, बल अनुमान सदा हित करे। दूसरों को अभय दान से बढ़कर के कोई दान नहीं है, ये सबको ही दे सकता है, सबको करना चाहिए। किसी भी जीव को मन से, वचन से, कर्म से हमारे द्वारा दुख ना पहुंचे, ये सबसे बड़ा दान है। अभय दान इसे कहते हैं। और इस अभय दान को पूर्ण निर्भयता में बदलने के लिए नाम दान है। इससे बढ़कर और कोई दान नहीं। नाम दान, किसी को भी नाम सुनाना। राधा राधा जब हम जोर जोर से बोलते जय जय श्री राधे श्याम, तो सबके कानों में नाम पड़ता है और उस नाम का हमें पुण्य मिलता है, हमारा भजन आगे बढ़ता है। इसलिए जोर जोर से नाम कीर्तन हो रहा है, जहां से आप गुजर रहे हो वहां। और जब कभी कहीं भी बैठे हो, बातचीत हो, तो बीच बीच में अभ्यास बना लो। राधा, अच्छा राधा 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 राधा, अच्छा ऐसे बात करना सीखो।